आज जो वाणी है बसंत पंचमी के ऊपर बोली गई थी। हम लोग ने अभी कुछ दिन पहले बसंत मनाया है। बसंत पंचमी कुछ दिन पहले मनाई गई है। तो बसंत पंचमी पे क्या कहा जाता है कि जैसे आज है बसंत, तो आज बस कर लो अपना अंत। बसंत में अपना अंत करो। जो हम अपने को कुछ बना के बैठे हैं देह भाव में, उसका अंत करो, तभी जीवन में फूल खिलेंगे। जब बसंत आता है, बसंत पंचमी आती है, बसंत का मौसम होता है, फिर नए नए फूल खिलने लग जाते हैं। इसके बाद आप देखो सबको बड़ा सुहाना मौसम हो जाता है और सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, उल्लास प्रकृति में। अपना देह भाव का अंत करोगे तो आपके अंदर भी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। प्रसन्नता के फूल खिलेंगे, उल्लास होगा हमारे जीवन में। मेरे बनाने का अंत करो। क्या अंत करना है कि मैं भी नहीं हूँ और मेरा भी नहीं है, उसका अंत कर दो। मेरा बनाना सबको बहुत अच्छा लगता है। मेरे नाम पे घर हो, मेरे नाम पे दुकान, ज़मीन, मकान, मेरे नाम पे ये पैसा, मेरे नाम पे ये, वो अपने नाम का लेना चाहते हैं, उसमें खुशी मिलती है। नाम जहाँ पर अपना है वहाँ खुशी होती है। और मेरा नाम हो जाए, मेरे नाम का सम्मान हो जाए, मेरे नाम की बदनामी ना हो। अगर कभी आपसे कोई भूल होती है तो बड़ा पछतावा लगेगा, मेरा नाम खराब हो गया। आपके वालों से कोई भूल होती है तो भी पछतावा लगता है कि मेरा नाम खराब हो गया, परिवार वालों के कारण से मेरी बदनामी हो गई। तो मेरे बनाने का अंत कर दो। ना मैं किसी का, ना कोई मेरा। देह भाव में आके जगत में ऐसे रहो कि बस जो है वो भगवान का, मेरा कुछ नहीं। तब हमारे जीवन में प्रसन्नता के फूल खिलेंगे और अंत हो जाए मेरे पने का, मैं का, हमारे जीव भाव वाली मैं का अंत हो जाए। सब दृश्यों में ही फंसे पड़े हैं, दृष्टा होके साक्षी होके रहो। जो दिखाई देता है उसी में अटक जाते हो। जैसे सीन दिखाई देते हैं वैसे ही आपका मन हो जाता है। लेकिन दृष्टा होके देखो, हम उसमें दृश्य में ऐसे अटक जाते हैं कि हम उसका रूप बन जाते हैं। कोई दुखद दृश्य होगा तो दुख का रूप बन जाते हैं, सुखद दृश्य होगा तो सुख का रूप बन जाते हैं। लेकिन दुख सुख को भी देखने वाले बनो। परिवर्तन तो आता ही रहता है, हर एक के जीवन में आता है परिवर्तन। उसके दृष्टा होके साक्षी होके रहोगे तो आप देखोगे कि आपको न दुख का असर ऐसा होता है जो विचलित करे, न सुख का असर ऐसा होता है जो आपको विचलित कर दे। सम अवस्था में आ जाते हैं जब हम दृष्टा होके रहते हैं। तो हम दृष्टा ही होके क्यों ना रहें संसार में। तुम अपनी छोटी छोटी दुनिया बनाकर उलझ गए हो और उसी में मर जाते हो। इस जगत को तुमने झाड़ झंकार समझा है, लेकिन ज्ञानी ने इसको पुष्प वाटिका समझा। ये जो संसार है, हर एक को लगता है इसमें बड़े दुख हैं, दर्द हैं, कांटे हैं, झाड़ झंकार है, हर तरफ बच के चलना है, जाल में से उलझना नहीं है, फंसना नहीं है, बचना है। मगर ज्ञानी भी इसी संसार में आता है, वो सैर करने के लिए आता है। वो इस जगत को पुष्प वाटिका समझता है। आप किसी फूलों के बगीचे में जाते हो ना, गुलाब वाटिका है, फलानी वाटिका है, उपवन है, जहाँ पे सुख है। और जब तक ज्ञान नहीं था तब तक ये सारा संसार दुख रूप था। इसमें से आपको कोई ना कोई अपने व्यवहार से कष्ट पहुंचाता था, आपको चुभन महसूस होती थी। मगर ज्ञान के बाद आपको लगेगा सब तरफ ठीक ही ठीक तो है, सब ठीक है, सब ठीक है। इसी का मंत्र ले लिया, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। जो कुछ होता है वो हमें सिखाने के लिए होता है। छोटी छोटी घटनाएं भी अगर जीवन में आती हैं तो सिखाने के लिए आती हैं। अंततः ज्ञानी सीखता रहता है। वो ये नहीं कि मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है। बहुत बातों में व्यवहार कुशलता नहीं होती, बहुत बातों में तुरंत आप सही निर्णय नहीं ले पाते, सही कर्म नहीं कर पाते,
बहुत सारी बातें आपको अभी पता नहीं है, आप उससे अनजान हो, तो वो भी सीखा। जीवन के किसी भी मोड़ पे किसी भी घटना से शिक्षा प्राप्त करो, उससे आपके अंदर में दृढ़ता आएगी, अनुभव मिलेगा। जगत वालों के बीच में रहने से अनुभव मिलता है। एक संत था, उसने जंगल में रह के बड़ी तपस्या की, अपने को समझा कि मैं सिद्ध पुरुष हो चुका हूँ। मैंने मन को जीता, इंद्रियों को जीता, विकारों को जीता, माया को जीता, मैं जीतेंद्रिय सब मैं जीत गया, हर चीज़। ऐसे उसको अपने आप में अनुभव होने लगा। फिर उसके बाद वो बस्ती में गया कि ठीक है, अब मैंने तपस्या कर ली और मैंने सब कुछ जान भी लिया, जीत भी लिया, अब मैं सिद्ध हूँ, सिद्ध पुरुष, पूर्ण हो चुका हूँ। जब वो आया बस्ती में, बहुत जय जयकार उसकी हो रही थी, नाम हो रहा था, भीड़ उमड़ उमड़ के आ रही थी उसके दर्शन करने के लिए, उसके चरण स्पर्श करने के लिए। तो भीड़ में तो धक्के मुक्के कभी लग भी जाते हैं सब। जब पद यात्रा अगर कर रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं, कोई ऐसे सिक्योरिटी नहीं होती है मंत्रियों की तरीके से कि भीड़ पास में नहीं आ सकती। तो जैसे वो चल रहा था उस भीड़ में, तो धक्के मुक्के में फिर किसी एक व्यक्ति का पैर जो था, जूते पहने हुए था वो व्यक्ति, और उसका पैर संत के पैर के ऊपर पड़ गया। संत तो चल रहे थे ऐसे ही, नंगे पैर थे, अब उसके ऊपर पड़ा तो उसको पैर जूते से जैसे कुचल गया, दर्द हुआ, एकदम से चोट लगी। संत को बहुत गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया उस समय, और बाद में भी उसको आगे चलते हुए भी मन में बड़ी विक्षेपता आई, कैसे लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। खैर जाके बैठा मंच पे, जो भी सत्संग प्रवचन उस समय जो भी उसने किया, मगर बाद में उसका अंतःकरण तो शुद्ध भी था। तो उसने अपने ऊपर गौर किया कि मैं अपने को समझता था कि मैंने सारे विकारों को जीत लिया, लेकिन अभी मैं क्रोध के ऊपर अपना आवेश जो आया मुझे, उसके ऊपर वश नहीं कर सका। अभी मेरे को विक्षेपता भी आई, मैंने दूसरे को बुरा समझ के बहुत कर्म भी बना लिया। भीड़ है, धक्का मुक्का लगी जाता है, उसमें इतना अधिक अंदर से खून जलाने की तो ज़रूरत नहीं होती है ना। सावधानी के लिए भले बोलो, मगर ऐसे अंदर से एकदम क्रोध का उबाल आए, वो तो हर एक अपना साक्षी होता है। तब उसने समझा कि अभी मैं पूर्ण नहीं हुआ, अभी एक कारण आया तो मैं क्रोध इतना कर बैठा, ऐसे तो कोई ना कोई कारण आएंगे। फिर उसने अपनी गलती रियलाइज़ की कि मैं वहाँ जंगल में जो अपने को पूर्ण समझता था, क्योंकि वहाँ पे मेरे सामने कोई परीक्षा नहीं थी, इसलिए मुझे पता नहीं चलता था। वहाँ तो लोग आते थे, संत को दूर से बैठ के नमस्कार करके वाह वाही करके चले जाते थे, जो कभी कभी कोई आया गया। लेकिन ऐसे तो भीड़ में गए, तब उसको अपनी भी स्थिति का पता चला। फिर उसने सोचा कि अब जंगल की तपस्या हो गई बहुत, अब संसार में रह के तपस्या करनी है। तो हम सबको भी गुरु ने संसार में रह के तपस्या करनी सिखाई। अकेले में तो सबने बड़ा भक्ति पूजा पाठ सब कर लिया, भजन कीर्तन सब कर लिया, सत्संग प्रवचन सब कर लिया, लेकिन जगत वालों के बीच में जाओ और वहाँ भी आप अपनी स्थिति वैसी ही रखो, शांत रखो, वहाँ पे आपको मान अपमान का फर्क ही ना पड़े। आप सम अवस्था में अगर अपने को देखते हो, कुछ उम्मीद नहीं करते किसी से, तो समझो कि आपकी तपस्या सफल हो रही है। और वहाँ जाके जगत वालों के बीच में रह के अगर कोई उम्मीदें हों, बहुत कुछ चाहो या सम अवस्था में न रहो, तो अभी आपको और अभ्यास की आवश्यकता है। और लहरें जैसे समुद्र में अंत तक आती रहती हैं, ऐसे ही संसार में भी अंत तक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर उसके बीच में हमको मुक्त हो जाना है, उसके बीच में हमको उबर के उपराम हो जाना है, सम अवस्था में आ जाना है। ये सारी जो चेकिंग है अपने ही मन की है। बाहर से आप कैसे भी दिखाई दो, लेकिन अपने मन के तो दृष्टा आप खुद ही हो, साक्षी उसके खुद हो। तो हमने क्या समझा है, हमने इस जगत को
अभी कष्टकारी, दुख देने वाला समझा या सुख देने वाला समझा, हमारे लिए संसार क्या है। जब हम ये समझ जाएं कि ये मेरे लिए तो फूलों का बगीचा है जहाँ पे मेरा मन प्रसन्न होता है, तब तुम समझो कि तुम्हारी तपस्या सफल हो रही है। तुम फूल अनुभव करते हो या फूल की जगह कांटे का अनुभव करते हो? संसार में रह के हम क्या अनुभव करते हैं? अगर तुम फूलों को भी कांटा समझोगे या अनुभव करोगे तो उसमें तुम्हारी अज्ञानता का ही तो दोष है। ज्ञानवान तो उसी को फूल समझ रहा है, तुम उसी को कांटा समझ रहे हो। एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति बड़ा खुश हो रहा है, उसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति बड़ा दुखी परेशान हो रहा है। जो खुश हो रहा है उसकी तरफ देखो कि वही परिस्थिति है, वही स्थान है, वही परिस्थिति है, वही व्यक्ति है, वही बाहर का वातावरण है, उसमें संत कैसे शांत होकर रहता है। संत बिल्कुल शांत होकर रहता है और उसमें वो प्रसन्न रहता है। वो वहाँ भी बड़ा सुख का अनुभव कर लेता है। तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि संत ने अपना देह का अंत कर रखा है। उसकी देह हमको दिखाई देती रहती है, लेकिन देह भाव उसके ऊपर हावी नहीं होता। वो इस देह से कार्य लेता है। ये जो तेरे तन मन प्राण हैं, ये तो प्रभु मिलन का सामान है। वो इनको सामान समझता है, और वो भी किस कार्य के लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, योग के लिए, कि मेरा योग लगेगा इसके माध्यम से। इसलिए वो इसकी संभाल भी करता है। आपको कार से, स्कूटर से, किसी रिक्शा से, कैसे जहाँ से भी जाना पड़ता है, साइकिल से, तो उसकी संभाल भी करते हो। कौन से साधन से जाओगे, कौन सी सवारी से कहीं जाओगे, उसको भी तो ठीक रखते हो। तो शरीर भी साधन करने के लिए आपको सवारी मिली, इसको भी ठीक रखोगे, सही सही रखो, ठीक रखो इसको। लेकिन अटको नहीं, मैं ये नहीं हूँ, ये भाव पक्का रखो। तो हम क्या अनुभव करते हैं? अगर हम अज्ञानता में अंधे हैं तो फिर हम देखेंगे कि हमको संसार में दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं ज्ञानवान होके बैठूंगा तो मुझे संसार में सुख सुख नजर आएगा। एक कवि था जो आंखों से अंधा था। पत्नी से झगड़ा किया तो लोगों ने कहा कि पत्नी इतनी सुंदर है, तुम लड़ते क्यों हो? दोष ही तुमको समझ में आते हैं, सुंदरता दिखती नहीं है। अब उसको तो दोष दिखते थे ना, दोष तो वैसे भी दिख जाते हैं, लेकिन सुंदरता तो आंखों से ही दिखेगी। गलतियां दिख जाती हैं, इसने अभी ये काम नहीं किया, इसने भी वो काम नहीं किया, ये चीज़ कहाँ रख दी, आवाज़ दी तो सुना नहीं। तो चूंकि वो आंखों से अंधा था, पत्नी बहुत सुंदर थी, शरीर की सुंदरता तो उसको दिखती नहीं थी। उसके कर्म, उसके व्यवहार उसको महसूस होते थे। जब वो उसके हिसाब से उसको लगता था नहीं ये चल रही है, तो वो झगड़ा करता रहता था। तो कहा लोगों ने, तो दोष यही था ना कि वो उसकी सुंदरता नहीं देख पाता था, अच्छाई नहीं देख पाता था। तो सबकी आंखें पहले अज्ञानता में ऐसे ही थी। जगत में क्या अच्छा है वो नहीं देख पाती थी, किसी व्यक्ति में क्या अच्छाई है वो नहीं देख पाती थी। लेकिन दोष देख के हम लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात पक्की है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा नहीं होती, कोई चाह नहीं होती, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं करता, वो खुश रहता है। लेकिन संग में रहते हो जिनके भी, उनसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। और कभी मन ये बोलेगा जब मैं इनके काम आ रहा हूँ तो ये मेरे काम क्यों नहीं आ रहे। आपका अपना स्वभाव है अच्छा, जो आप सबके काम आते हो। उनका स्वभाव अच्छा नहीं है जो सबके काम नहीं आते हैं। आपने अपने स्वभाव अनुसार दूसरे की मदद की, अगले ने अपने स्वभाव अनुसार मदद नहीं की, तो फिर क्या हो? दोष किसको दें? क्या दोष दें, किसको दोष दें? अपने आप की चेकिंग करके हम अपने को चेंज कर लें कि मेरा स्वभाव ऐसा बन जाए।
भगवान देखने वाला स्वभाव हमारा बन जाए, भगवत भाव में हम आ जाएं। जब सब में भगवान दिखेगा तो भगवान से अधिक सुंदर तो कोई नहीं। तब हमको वो सुंदरता दिखाई देगी जो कभी मिटने वाली नहीं है। तब हमारा मन खुश हो जाएगा, तब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अपनी इच्छाओं को मिटाओ, उनको समाप्त करो। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। इच्छाएं हमको बहुत भटका देती हैं और उन्हीं के कारण से हम अपने स्वरूप से हट जाते हैं, आनंद स्वरूप से हम हट जाते हैं। सुख स्वरूप होते हुए भी हम अपने को दुखी महसूस करते हैं। तो देखो तो इस संसार की भी सुंदरता देखो। तुम कांटे महसूस करते हो, संसार का सौंदर्य नहीं देखते हो। इस संसार में प्रकृति कितनी सुंदर बनी हुई है। कभी होता है तो कहीं घूमने जाते हैं, बड़ी अच्छी सीन थी, बड़ा अच्छा ये था वो था, तब दिखता है चारों तरफ कितना सौंदर्य बिखरा हुआ है प्रकृति में। जब देखना चाहते हो तो दिखता है, लेकिन जब नहीं देखना चाहते हो तो सुंदरता की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आपके अपने शहर में भी फूल हैं, बगीचे हैं, बादल हैं, सूरज चांद तारे सब हैं, सब कुछ है आपके अपने शहर में भी, लेकिन वहाँ ध्यान नहीं जाता है। वहाँ आप सारे दिन कामों में लगे रहते हो, लोगों के बीच में रहते हो, उन्हीं को देखते हो और उनके व्यवहार से दुखी सुखी होते रहते हो। लेकिन जब उन सब से हटके हम कहीं और चले जाते हैं, रोज़ की रूटीन जो थी हमारी उसमें चेंज होता है, हम खास प्रकृति को देखते हैं तो हम खुश होते हैं। जहाँ भी रहो वहाँ भी प्रकृति को देख के खुश हो जाओ। एक परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति है और परमात्मा की बनाई हुई तो हर एक कृति है। जो बना है वो भगवान ने ही तो बनाया। जो व्यक्ति बने हैं वो भगवान ने बनाए हैं। किसी मनुष्य को ताकत नहीं है, वो निमित्त बन जाता है। माता पिता निमित्त बनते हैं, लेकिन कौन रचना करता है? कभी सोच विचार करके देखो। हर एक की रचना जो करता है, चाहे छोटे से छोटा जीव हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, उसकी रचना कौन कर रहा है? निमित्त तो बन गया, माता पिता निमित्त बन गए, लेकिन उसको बनाया तो भगवान ने अपने हाथों से। एक कागज़ पे पेंटिंग आप अपने हाथ से बनाते हो या किसी मटेरियल से कोई आप चीज़ बनाते हो अपने हाथ से, लेकिन बच्चों को तुमने अपने हाथ से कहाँ बनाया? आपको पता भी नहीं कब आँख बन रही है, कब कान बन रहे हैं, कब क्या हो रहा है। आपको बस ये आभास है कि हाँ कुछ हो रहा है, वो आपको दिखाई नहीं देता। गर्भ में बच्चा कैसे बड़ा होता है, बनता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। कोई जानता भी नहीं है कब क्या हो रहा है। बस उसको इतना पता है कि इतने टाइम के बाद ये धरती पे प्रकट हो जाएगा, इसका जन्म हो जाएगा, उतने देर में, उतने दिन में पूर्ण रचना हो जाएगी। तो कौन कर रहा है वो? कभी ये सोच के तो देखो, विचार करके देखो। तो हर एक को तो भगवान ने अपने हाथों से बनाया और उसमें भगवान स्वयं विद्यमान है। परमात्मा की सत्ता उसमें विद्यमान है। जब भगवान ने मनुष्य बनाया, सारे जीव जंतु बना के, ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति है। सारे देवी देवताओं ने उसको अपनी अपनी शक्ति दी, लेकिन तो भी वो एक पुतला मात्र दिख रहा था, वो उठ के चल फिर नहीं रहा था। तो सबने कहा कि हमने अपनी अपनी सारी शक्तियाँ इसको दे दी, तो भी ये चलता, उठता, बैठता, बोलता तो नहीं दिखाई दे रहा। भगवान ने कहा कि जब मैं इसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा तब ये सब कुछ करता हुआ दिखाई देगा। तो भगवान उसमें प्रविष्ट हो गए, तो वो पुतला उठ गया। जैसे कोई सोते से जाग जाए, अब देख भी सकता है, सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, सूंघ भी सकता है, सोच भी सकता है, कार्य भी कर सकता है, सभी कुछ हो रहा है। अंदर से भी आपका सारा सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा है। दिल धड़क रहा है, ब्लड आपका दौड़ रहा है, सब लंग्स अपना काम कर रहे हैं, किडनी, लिवर सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक तो हो रहा है। अब ये सब रचना भगवान की, भगवान इसमें विद्यमान, लेकिन भगवान ने हर एक को अपनी एक अलग अलग
आइडेंटिटी दे दी कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, और उसको अपनी तरह से कर्म करने की स्वतंत्रता भी दे दी कि तुम ये कर्म कुछ भी चाहो तो कर सकते हो। जैसे भगवान जो चाहे वो कर सकता है, तो मनुष्य को भी दे दिया, तुम जैसा चाहो वैसे कर्म कर सकते हो, कर्म करने का तुम्हें अधिकार है। अब हर एक अपना अपना स्वभाव अपने हिसाब से बना लेता है। स्वभाव को भी प्रकृति कहा जाता है। इस व्यक्ति का ना नेचर ऐसा है, इंग्लिश में तो शब्द ही वही बोल देते हैं, और प्रकृति भी कहा जाता है, इसकी तो प्रकृति ही ऐसी है। तो जैसे बाहर की प्रकृति को हम देखते हैं और खुश होते हैं, ऐसे हर एक की अपनी अलग अलग प्रकृति है, उसको देख के भी खुश हो जाओ, बोलो ये भी भगवान की ही प्रकृति है, भगवान ने ही बनाया है। उसका इस नेचर को भी मैं देख लूँ, जैसे वो नेचर हम देखते हैं, खुश होते हैं। कभी उस नेचर से हमको कष्ट भी मिलता है, अति बारिश हो जाए, अति धूप हो, अति सर्दी हो जाए, अति की बर्फबारी हो जाए, तो वहाँ उससे तकलीफ भी हो जाती है। ऐसे किसी के साथ कोई अति करता है किसी भी चीज़ की, तो उससे उसको तकलीफ भी होती है, लेकिन फिर भी है तो वो भी उसकी प्रकृति है, तो वो भी नेचर उसका, और नेचर तो बदलता रहता है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते। हम अपने भाव अच्छे रखें तो हमारे लिए सब अच्छा है। हम बस ये सोच लें कि हम सैर करने आए, हम देखने आए, तो हमें वो भी अच्छा लगेगा। अति भी जो होता होगा वो भी हमको कष्ट नहीं देगा। तो हमें संसार में बिखरी हुई सुंदरता ही देखनी है। दूसरों की तरफ क्यों देखते हो? ना भला और ना बुरा, ना देखो ना सोचो। ना ये सोचो बड़ा अच्छा हो रहा है, ना ये सोचो बड़ा बुरा हो रहा है। मेरे भगवान, जो हो रहा है तेरी मर्जी से हो रहा है, और इसमें अगर मेरे लिए भलाई नहीं है तो किसी ना किसी के लिए भलाई है, क्योंकि हम अपने लिए भलाई नहीं देख पाते हैं कि इस बात में मुझे क्या भला हो रहा है, मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, मेरा तो नुकसान हो रहा है। तो कभी तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो किसी का तो फ़ायदा हो रहा है ना, कभी तुम्हारा फ़ायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। ये चक्र ऐसे ही चलता ही रहता है। एक व्यक्ति को चोट लगी तब भी शुक्राना गा रहा था कि चलो शुक्र, हड्डी तो नहीं टूटी, लेकिन दूसरा उसको पागल कह रहा था कि देखो कैसा पागल है, इतनी चोट लग गई है और शुक्राने गा रहा है कि चलो हड्डी नहीं टूटी। अब जो शुक्राना गा रहा है वो खुश तो है, लेकिन दूसरा कह रहा है देखो कैसा पागल है, चोट लग गई है तो भी कह रहा है कि बड़े भगवान का शुक्र है। तो वो जो सोच रहा है कि ये क्यों ऐसा शुक्राना गा रहा है, तो वो अपने विचार रख के उलझ रहा है, विक्षेपता में आ रहा है, दुखी हो रहा है। उसको चोट लगेगी, वो दुखी होगा, परेशान होगा, लेकिन जो उसमें भी शुक्राने गाएगा वो खुश रहेगा। जो भी आपके साथ घटना घटे उसमें शुक्र मनाओ। उससे अधिक नुकसान हो सकता था, या इसमें भी भगवान की कोई भलाई छिपी हुई है। एक बार एक दृष्टांत था कि एक आदमी था, ज्ञानी था, बहुत संत स्वभाव का। उसके पास एक था घोड़ा, बड़ा कीमती घोड़ा। अब कोई लोग आए, हम इसको खरीद लें, 1 लाख देंगे रुपया, हमें दे दो, बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा है। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, बेचने के लिए नहीं है, तो हमारी सवारी करने के लिए है, हम इसको नहीं बेचेंगे। चले गए लोग। अगले दिन वो घोड़ा कहीं गुम हो गया, खो गया। तो लोग अफसोस करने आए, बड़े अफसोस की बात है, आपका इतना कीमती लाख रुपए की कीमत का घोड़ा खो गया, नुकसान पड़ गया। तो उसने कहा मैं बस इतना जानता हूँ कि घोड़ा कहीं चला गया, खो गया। अब इसमें नफ़ा नुकसान वो सब मैं नहीं सोचता। अफसोस करने लोग आए, बोले अरे हम तो नहीं सोचते, था चला गया, बस इतना ही जान रहे हैं कि चला गया। लोग चले गए, देखो कैसा है ये, इसको कोई नुकसान का असर ही नहीं हो रहा। कुछ दिन के बाद में वो घोड़ा वापस आ गया अपने मालिक के पास। वो कहीं ऐसे जंगल में चला गया था, आगे आगे चला गया, यूं ही घास चरता अपना आगे कहीं निकल गया था। तो जब वो वापस आया कुछ दिनों के बाद, तो अपने जैसी नस्ल के 7 घोड़े और उसके संग आ गए, और जंगल में कहीं गया, वहाँ पे उसको अपनी नस्ल जात बिरादरी के घोड़े मिल गए, उसमें वो रम गया, उन सब से दोस्ती हो गई। लेकिन
जो पालतू पशु होते हैं उनको अपना मालिक तो याद रहता ही है। तो कुछ समय के बाद में वो फिर अपने घर की तरफ आया। तो जिनसे उसने जंगल में उन घोड़े जो उसके मित्र बन गए थे उनसे दोस्ती कर ली, वो भी सब उसके साथ साथ आ गए। जंगल से उठ के वो भी चले आए बस्ती में उसके साथ। अब लोग बड़े खुश, हैरान, बधाई देने आ गए। बड़ी बधाई की बात है, आपका घोड़ा लौट आया और अपने जैसे और 7 घोड़े ले आए। अब तो तुम्हारे तो 1 लाख के बदले 7 लाख के मालिक बन गए। अब तो तुम, बड़ा अच्छा भाग्य है तुम्हारा। तो उसने व्यक्ति ने फिर वही बात कही कि मैं बस इतना जानता हूँ कि वो आ गया, घोड़ा वापस लौट आया और अपने साथ वो लाया, इसमें फ़ायदा हुआ, बड़ा भाग्य है, अच्छी बात है, बधाई की बात है, ये सब मैं नहीं सोचता। तो जो सात्विक प्रवृत्ति का, संत प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो नुकसान में भी सम है और जब उसको कोई फ़ायदा पड़ता है तो भी सम रहता है। अब प्रिय घोड़ा लौट आया तो उसका जो बेटा था उस संत का, वो एक दिन उसके ऊपर सवारी करके जा रहा था, कहीं बैठ के खुश हो गया, चलो हमारा पालतू घोड़ा लौट आया। अब जब जा रहा था तो कहीं किसी वजह से ठोकर लगी, वो घोड़े से गिर गया, घोड़ा भी गिरा, वो भी गिरा, तो उसके पैर की हड्डी टूट गई। फिर लोग आए अफसोस करने, बड़े अफसोस की बात है, आपके बेटे की ना पैर की हड्डी टूट गई, अब पता नहीं ठीक से पैर जुड़ पाएगा कि नहीं, अगर ना जुड़ा तो लंगड़ाहट रह जाएगी, फिर ऐसा फिर वैसा। ये घोड़ा वापस भी आया, लेकिन देखो उसके ऊपर चढ़ के गया लड़का तो हड्डी टूट गई। उसने फिर कहा कि बस मैं इतना ही जानता हूँ, घोड़े पर से गिर के टूटी हड्डी, अब अफसोस क्या इसमें। कुछ 2-4 दिन बाद ही नगर में ऐलान होने लगा, हर घर के जितने भी जवान लड़के हैं सबको सेना में राजा ने की आज्ञा है भर्ती होना है, क्योंकि पड़ोसी जो देश है वो आक्रमण करने वाला है। तब तक सारे नौजवानों को अपनी सेना में भर्ती करके उनको ट्रेनिंग देनी है ताकि हम लोग युद्ध में जीत सके। कंपल्सरी सबको जाना है सेना में, राजा की आज्ञा, कोई मना नहीं कर सकता। घर घर से आके सिपाही सबको एक एक को पकड़ पकड़ के सबको लेके गए। अब इसके लड़के की तो टांग टूटी हुई थी, फ्रैक्चर था, प्लास्टर से बंधा पड़ा था, लेटा था, इसको थोड़ी लेके जाएंगे सेना में युद्ध करने के लिए, ट्रेनिंग दिलाने के लिए। ये रह गया घर में, बाकी सबके जवान लड़के चले गए। अब सब आके इसको बधाई देते हैं, अरे बहुत अच्छी बात है, चलो हड्डी पैर की टूटी, तुम्हारा लड़का तुम्हारी आँख के सामने तो है, हम लोग के लड़के चले गए, भगवान खैर करे, पता नहीं जीवित आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उसने कहा कि ये सब संसार वालों की रीत है, उसी बात को कभी कहते हो अफसोस हुआ, उसी बात को कहते हो कभी अच्छा हुआ। सेम घटना पे कभी तो अफसोस व्यक्त करने आते हो, सेम घटना पे कभी बधाई देने आते हो। हड्डी टूटी तो अफसोस करने आए, मगर उसी बात की बधाई भी देने आए। घोड़ा गुम हो गया तो अफसोस करने आए, फिर घोड़ा आ गया तो बधाई भी देने आ रहे हैं कि अच्छा हुआ वो चला गया था जंगल में, तो देखो अपने साथ ही ले आया। तो संत पहले से ही हर बात में समझता है कि भलाई ही है। घोड़े के गुम होने में भलाई लोगों को नहीं दिख रही थी, लेकिन जब अपने साथ 7 घोड़े ले आया तब उनको भलाई दिखी। पैर की हड्डी टूटने में भलाई नहीं दिख रही थी, लेकिन जब सेना में जाने से बच गया तो भलाई दिख रही है कि चलो प्राण तो बचे हुए हैं, इसके आँख के सामने तो है। उसने कहा संत ने कि तो जगत वालों की रीत है, कभी अफसोस करेंगे कभी बधाई देंगे, तो कहाँ तक हम दुखी सुखी होते रहेंगे। इससे अच्छा हम अपने आप को शांत रखें। परिस्थिति तो बदलती रहेगी, अपने आप को क्यों नहीं शांत रखते, अपने को क्यों नहीं हम स्थिर रखते हैं। तो उससे बैठे हैं, हम क्या एहसास करते हैं भाई, हम सम अवस्था में अपने को पाते हैं या हम अपने को उतार चढ़ाव में उलझा हुआ पाते हैं। हमें संसार अच्छा लगता है या बुरा लगता है। जिसके अंदर प्रेम होगा, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं होगी, उसको संसार अच्छा लगेगा, और जिसके अंदर इच्छाएं हैं और उसके अंदर में प्रेम की है कमी, तो उसको ये संसार बहुत खराब लगेगा कि कहीं कुछ अच्छा नहीं, कहीं कोई बढ़िया बात नहीं, ना कोई व्यक्ति अच्छा, ना कोई परिस्थिति अच्छी। मन इतना खिन्न हो जाता है कभी किसी का कि उसके लिए कोई कुछ भी कर दे, कितना भी दे दे, परमात्मा उसके ऊपर कितनी भी मेहरबानी कर दे, उसको भगवान के द्वारा
की गई मेहरबानियाँ भी नहीं दिखती, और भगवान जिस रूप में भी उसको मदद करता है उसको उसमें भी मेहरबानी भलाई नहीं दिखती। इसलिए वो प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर में इच्छाएं असीमित हैं और वो एक एक इच्छा अपनी अपने हिसाब से पूरी चाहता है। अब सबकी सारी इच्छाएं तो नहीं पूरी होंगी, और एक दो इच्छा अगर मान लो भगवान पूरी करता है तो आपके पास तो बड़ी लंबी लिस्ट है। अब ये कर दिया, अब ये करो, अब ये कर दिया, अब ये करो। तो क्या भगवान खाली बैठा है एक अकेला तुम्हारे लिए कि तुम जैसे चाहोगे वैसे ही होता रहेगा? हमारे दुख परेशानियों का कारण ही ये है कि हम किसी से भी बहुत अधिक उम्मीद कर लेते हैं। दूसरों की उम्मीद पे तुम खरे उतरते हो या नहीं उतरते हो, दूसरे भी तुमसे उम्मीद करते होंगे। सबके उम्मीद पे तो खरे तुम भी नहीं उतरोगे, तो सबसे क्यों उम्मीदें करते हो? ज्ञानी किसी से कुछ नहीं चाहता, तभी वो ज्ञानी है। बोलते हैं कि जो इच्छा तजे वो अनिच्छित फल पावे, जो राज तजे वो महाराज कहावे, जो स्वाद तजे वो अमृत खावे। तो हम जगत की चीज़ों से अब मन हटाएं, तो छोड़ते जाएं उसमें से अपनी आसक्ति, सब मन उससे हटाते जाएं। फिर आप देखोगे आपको बिना मांगे सब कुछ मिलता जा रहा है, और जो मिलता है वो सब बहुत लगता है। तो हमें क्या संसार अच्छा लगता है या संसार हमें बुरा लगता है? कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अगर मन भला है तो कुछ भी बुरा नहीं है। इसलिए अपने मन को अच्छा बनाओ, अपने मन को खुश रहने की आदत डालो। संसार की डिग्रियों से आजीविका चलाते हो, पर अपनी वृत्तियां रोकना नहीं आता है, संयम नहीं है, अभ्यास वैराग्य नहीं है। तुम दूसरों को सलाह देते हो, पर उस पर अपने आप स्वयं नहीं चलते। इसीलिए अपने घर में तुम्हारे अशांति लगी पड़ी है। दूसरों को तो लोग बहुत सलाह देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कुटुंब वाले, देखो दूसरों को बड़ी सलाह दे के आएंगे, लेकिन पलट के देखो तो उन्हीं के घर में अशांति लगी हुई है, क्योंकि वो खुद उस पर चलते नहीं हैं। कहने के लिए तो सब कह देते हैं, मगर जब खुद उस पर चलें तो फिर उनके अंदर अशांति तो ना आए। कम से कम मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे सब आता है, ये विचार तो हो जाता है आपका। लेकिन ज्ञानी माना प्रसन्न, ज्ञानी माना दुखी नहीं। अगर आप कहते हो कि मैं ज्ञानी हूँ तो आप दुखी क्यों दिखते हो? कहते जैसे मिश्री मतलब मीठी, मिश्री मतलब कड़वी नहीं होगी, और उसको किसी भी कोने से तोड़ के चख लो, उसमें मिठास ही मिलेगी आपको। दिन में रात में किसी भी जगह पे कहीं पर भी आप उसको चखो तो वो मीठी तो मिलेगी। तो मिश्री माना मीठी और ज्ञानी माना सुखी। मिश्री कभी जैसे कड़वी नहीं हो सकती, ऐसे ज्ञानी कभी दुखी नहीं हो सकता। अगर मैं अपने में दुख का अनुभव कर रहा हूँ, मान लो आप प्रिटेंड करते हो दूसरों को कि मैं सुखी हूँ, लेकिन अपने मन में भी अगर आप दुख का अनुभव करते हो तो फिर आप ज्ञानी नहीं हो। अभी ज्ञान को व्यवहार में नहीं उतारा, केवल किताब में पढ़ा या कानों से सुना या किसी को बताने के लिए मुख से बता दिया, व्यवहार में नहीं आया। अगर व्यवहार में आएगा तो फिर आप हमेशा खुश दिखोगे। तो बाहर से तो डिग्री बहुत मिल जाती है, उनसे बड़ी बड़ी नौकरी मिल जाती है, काफ़ी पैसा भी हर महीने कमा लेते हो, सर्विस है तो सैलरी, बिजनेस है तो उसका आपको मिलता है, जो भी आपका भाग्य होता है उस हिसाब से धन आपको मिलता जाता है। लेकिन मन की वृत्तियों को रोकना वो तो ब्रह्म ज्ञान से आएगा, वो सांसारिक डिग्रियों से नहीं आएगा, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान से आता है। अपने अभ्यास और वैराग्य में अगर हम रहते हैं, संयम में रहते हैं, तो हमको सब कुछ मिल जाता है। हमारा ही मन संयमित नहीं है, मन इतना भटकता है, दसों दिशाओं में ख्याल इतने भटकते हैं। उसको स्थिर करना सीखो। चारों तरफ जो मन घूम रहा है उसको
वापस पकड़ के एक जगह पे बिठाना सिखाओ। दौड़ते हुए मन को रोकना सीखो। तो अभ्यास से और वैराग्य से हमारा मन जो है वो वश में होता है। दूसरे को केवल सलाह देते रहोगे तो तुम्हारे मन में कभी शांति नहीं आएगी। जीवन में जो अच्छा मिला है वो देखो। कुछ अच्छा भी तो मिला होगा। अगर आपको नहीं दिखता कि मेरे जीवन में मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला, तो किसी संत महात्मा, किसी ज्ञानी पुरुष, किसी समझदार व्यक्ति, जिसको तुम समझदार समझते हो, जिसको तुम ज्ञानी समझते हो, जिसको तुम सच में विद्वान समझते हो, उससे सलाह लो कि मुझे बताओ मेरे जीवन में क्या अच्छा है। अगर आपको खुद नहीं दिखाई देता तो किसी से पूछो, किसी संत महात्मा से, किसी ज्योतिष से, किसी ज्ञानी से, अनुभवी व्यक्ति से। वो तुमको दिखाएगा कि तुम्हारे अंदर में ये अच्छाइयाँ हैं, तुम्हारे साथ ये अच्छा हुआ। जिसको अच्छा देखने की नज़र होगी वही तो आपको अच्छा दिखा पाएगा। जगत वालों की दृष्टि बुरा देखने की, आप जगत वालों से सलाह करते हो। वो खुद ही बुरा देख रहे हैं तो तुमको भी तो बुरा दिखाएंगे। तो तुम्हारे संग ये बहुत बुरा हो गया, भगवान ने ये क्या कर दिया, भगवान बड़ा आपके लिए बहुत बुरा करने वाला है। दोष देते हैं। दूसरे को भी तसल्ली देने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? ऐसे बोलते हैं, ये क्या कर दिया भगवान ने, बड़ी बेइंसाफ़ी कर दी। क्योंकि उनकी अपनी दृष्टि ऐसी है। तो उनसे आप सलाह लोगे तो वो तो वही बताएंगे, क्योंकि उनको खुद ही अच्छा दिखता नहीं है। मगर कोई ऐसा संत ढूंढो जो सब जगह अच्छा देखता हो, जिसको अच्छा देखने की समझ हो। वही तो हमको उसमें से अच्छा ही ढूंढ के निकाल के दिखाएगा। और जिसकी जैसी निगाह होती है उसको वैसे ही सब तरफ लोग नज़र आते हैं। संत की दृष्टि में सब संत हैं, चोर की दृष्टि में सब चोर हैं। तो हम जो जीवन में हमें अच्छा मिला उसको देखें। दूसरों के बच्चों से तुम्हारे बच्चे कितने अच्छे हैं ये नहीं देखते हो। कभी कभी मन क्या बोलेगा ना, दूसरों के बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करके बताएगा, अरे तुम ऐसे नालायक हो, तुम ऐसे हो, वो देखो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है। ठीक है, बताओ कभी देखो, मगर उन बच्चों में क्या अच्छाई है वो भी तो उनको बताओ। देखो तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा क्लास में फ़र्स्ट आ जाए या रैंक उसकी एकदम फर्स्ट आ जाए पोजीशन, या सबको उतने ही परसेंटेज मार्क्स मिल जाएं। किसी के अंदर कोई टैलेंट होता है, किसी में कोई होता है। ऑलराउंडर बनाना चाहिए। एक ही तरफ पे सब ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा सबका चारों तरफ का विकास हो, हर तरफ हम उन्नति कर पाएँ, वो शिक्षा भी तो मिले। वो दो, वो समझो। तो जिसमें जो गुण है, जिसमें जो टैलेंट है, जिसमें जो अच्छाई है, आपको देखनी आएगी तब तो दूसरों को बता पाओगे, तब तो बच्चों को बता सकोगे। तो पहले खुद अच्छाई देखना सीखो और उसमें से कैसे आप कार्य ले सकते हो, किसके अंदर क्या टैलेंट है, उस टैलेंट को आप कैसे यूज़ करके उस व्यक्ति का भला करा सकते हो और अपना भी भला कर सकते हो। वो सीखो और वो सिखाओ। सबके अंदर में गुण होते हैं, कलाएं होती हैं, लेकिन जब अवसर मिलता है तो प्रकट होती हैं, अवसर नहीं मिलता है तो ऐसी रह जाती है। हर एक को एक बार अवसर तो दे के देखो। एक बार एक ने कहा, घर में कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, हमें जाना है, वहाँ तैयारी करनी है, सब व्यवस्था करनी है। और यहाँ पे गुरुजी के पास में वो आई हुई थी रहने के लिए। फिर बोली नहीं, हम जा रहे हैं, वहाँ पे मैं तैयारी करनी है। तो उसको कहा प्रेम आंटी ने कि तुम जा रही हो तो वहाँ तो घर में और भी लोग हैं। बोले हाँ है, देवरानी है और लोग हैं, सब हैं। तो बोले वो लोग कर लेंगे। बोले नहीं, उन लोग को नहीं समझ है, हमेशा हम ही करते हैं, वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि अवसर दे के तो देखो, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तुम तो अच्छा करती हो, हम तुमको पता है, लेकिन अब बोलो कि हम यहाँ गुरु के दर पे यहाँ आए हुए हैं,
तुम सब व्यवस्था देख लो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी। किसी को जिम्मेदारी दोगे तब वो देखो कैसे करता है, और जैसा भी करे उसमें तुम खुश रहना। हम जैसा करते हैं सेम वैसा दूसरा ज़रूरी नहीं है कि कर पाए, लेकिन वो जैसा भी करेगा उसमें तुम अच्छा ही देखना। बात मान के वो यहाँ गुरु के दर पे रुकी रही, और जब उस फंक्शन में का दिन था तब यहाँ से भेजा शामिल होने के लिए केवल। तब उसने अपना अनुभव बाद में बताया था कि इतना अच्छा अरेंजमेंट था, लगा सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, कि वाकई हम खुद दूसरे को मौका नहीं देते करने का, हम ही करते रहते हैं। तो कई बार तो लोग आपको करता हुआ देख के भी तो सीखते रहते हैं ना, भले उनको करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वो संग में रहते हैं तो जानते तो हैं, और प्लस उसके साथ साथ उनका अपना भी कुछ होता है, तो वो भी बहुत अच्छा था। मौका दिया तो उन्होंने भी ठीक ठाक सब काम करके दिखाया, कोई कमी नहीं थी, हर चीज़ ठीक ठाक थी। ऐसे ही हम भी हर एक को अवसर तो दे के देखें। गुरु हम लोग को अवसर दे के देखता है, और फिर कोई कमी होती है तो उसको बताता भी है, ये ऐसे नहीं, ये काम ऐसे करो, ये बात ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उससे फिर परफेक्शन आती चली जाती है। अपने घर में भी जो लोग हैं उनको भी कोई कोई कार्य करने का अवसर दो। मैं ही करूँगा, मैं ही अच्छा करता हूँ, अगला अच्छा नहीं करेगा, लेकिन वो जैसा भी करेगा वो तुम्हें अच्छा दिखे। अच्छा देखने वाली नज़र रखो। कमी देखने वाली नज़र होगी तब तो हर बात में कमी निकालोगे, हाँ ये चीज़ ऐसी है, यहाँ वैसी है, इसका ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है, इसका ये बात अच्छी नहीं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मगर उसमें भी अच्छा ही देख लो कि ठीक है वो भी अपने आप में अच्छा है। तो तुम्हारे फिर जीवन के शिकवे शिकायत ख़त्म हो जाएंगे। अपने आधे भरे हुए ग्लास पे नज़र रखो, जो तुम्हारे पास आधा भरा हुआ ग्लास है उस पे नज़र रखो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन के अपने शिकवे शिकायत सब खत्म हो जाते हैं। आज जिनकी शिकायत करते हो फिर भी उनके साथ ही तो रहते हो, फिर भी उनसे कुछ ना कुछ तो मदद मिलती रहती है। ऐसे तो बोलेंगे ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी उसके बिना भी काम नहीं चलता। घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं कितने भी खराब हैं आपकी दृष्टि में, या आप बड़े खराब हो उनकी दृष्टि में, मगर फिर भी सबका एक दूसरे के बिना तो कहीं ना कहीं पे तो काम अटकता ही, कहीं ना कहीं तो एक दूसरे की ज़रूरत सबको पड़ती है। तो क्यों बुरा करके देखें, फिर अच्छा ही करके देखो कि ठीक है जो जैसा भी है, लेकिन कम से कम इतने तो काम में आ रहा है ना, पूरा नहीं करता इतना तो करता है जितना भी करता है। तो बुरा देखना करो बंद, अच्छाई देखने की नज़र रखो। अच्छाई देखोगे तो आपके लिए सुख है। दृष्टि हमारी जैसी है वैसे ही हमारे लिए फल है। अच्छा देखेंगे तो सुख का फल मिलेगा, गलत देखेंगे तो हमारे लिए ही उलझन होगी, विक्षेपता आएगी, दुख होगा। इसलिए गुरु नज़र संवारता है, हम भी अपनी नज़र संवारें, सब तरफ अच्छा करके देखें। तभी जीवन में बसंत आएगा जब अच्छा करके देखोगे।